जीएसटी की दुनिया में एक सवाल हमेशा रहता है। टैक्स तो देना है, पर कब देना है? ये कब वाला सवाल सबसे जरूरी है और इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। आज हम इसी को समझने वाले हैं। सोचिए, आखिर वो कौन सा एक पॉइंट है, वो कौन सा पल है जब सरकार कहती है बस अब टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी आपकी हो गई? क्या ये वो दिन है जब सामान भेजा जाता है या जब पैसे अकाउंट में आते हैं? यही तो असल सवाल है। और इसका सीधा सा जवाब है टाइम ऑफ सप्लाई। इसे आप जीएसटी सिस्टम का ऑफिशियल ट्रिगर पॉइंट समझ सकते हैं। मतलब ये वो लम्हा है जो तय करता है कि टैक्स देने की घड़ी अब शुरू हो चुकी है। अच्छा, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टाइम ऑफ सप्लाई इतना ज़रूरी है क्यों? मतलब ये जीएसटी के पूरे सिस्टम की नींव कैसे है? देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई को सही से पकड़ना सिर्फ कोई नियम कानून की बात नहीं है। ये बिल्कुल जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट क्या होगी, जीएसटी रिटर्न कब फाइल करना है और सबसे जरूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा। मतलब एक छोटी सी गलती और पूरी की पूरी कंप्लायंस साइकिल गड़बड़ा सकती है। चलिए अब बात करते हैं वस्तुओं यानी कि गुड्स की, और सबसे पहले देखते हैं उस सिचुएशन को जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में जहां सप्लायर खुद टैक्स जमा करता है, नियम एकदम सीधा और सिंपल है। बस दो तारीखें देखनी हैं। एक, जिस दिन इनवॉइस काटा गया, और दूसरी, जिस दिन तक इनवॉइस काट देना चाहिए था। इन दोनों में से जो भी तारीख पहले आएगी, बस वही है आपका टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, रिवर्स चार्ज के साथ। यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। यहाँ हमें 3 तारीखों पर नजर रखनी पड़ती है। पहली, माल कब मिला, दूसरी, पेमेंट कब हुई, और तीसरी, सप्लायर के इनवॉइस की तारीख से 30 दिन बाद वाला दिन। इन तीनों में से जो भी घटना सबसे पहले होगी, वही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अच्छा, ये तो हुई गुड्स की बात। अब सर्विसेज के लिए भी नियम हैं, लेकिन यहाँ के नियम और टाइमलाइन थोड़े अलग हैं। चलिए अब उन्हें समझते हैं। सर्विसेज के केस में ना एक बहुत ही मजेदार बात है। यहाँ सब कुछ इस पे टिका है कि इनवॉइस टाइम पर जारी हुआ या नहीं। अगर टाइम पर यानी 30 दिन के अंदर इनवॉइस जारी हो गया तो नियम कुछ और है, और अगर देर हो गई तो पूरी कैलकुलेशन ही बदल जाती है। और अगर सर्विसेज रिवर्स चार्ज की तहत आती हैं, तो यहाँ थोड़ी राहत है, टाइमलाइन थोड़ी लंबी है। यहाँ हमें बस 2 तारीखें देखनी हैं, पेमेंट की तारीख या फिर इनवॉइस की तारीख से 60 दिन बाद वाली तारीख। इन दोनों में से जो भी पहले हो, वही होगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखिए, बिजनेस हमेशा सीधा सीधा तो चलता नहीं है। कभी वाउचर्स होते हैं, कभी लेट फीस लगती है। तो ऐसी स्पेशल सिचुएशन में क्या होता है? अच्छी बात यह है कि जीएसटी में इसके लिए भी बिल्कुल साफ नियम बनाए गए हैं। वाउचर्स के लिए नियम बहुत ही लॉजिकल हैं। ये बस एक सवाल पर टिका है, जब वाउचर इशू किया गया, क्या तब ये पता था कि उससे क्या खरीदा जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो नियम अलग, और अगर नहीं तो नियम अलग। कानून की नज़र में वाउचर सिर्फ एक डिस्काउंट कूपन या कागज़ का टुकड़ा नहीं है। ये एक वादा है, एक ऑब्लिगेशन है कि इसे भविष्य में होने वाली सप्लाई के लिए पेमेंट की तरह स्वीकार किया जाएगा। और मान लीजिए पेमेंट में देरी हुई और उसके लिए कोई इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी मिली, तो इसका नियम तो सबसे आसान है। जिस दिन सप्लायर को वो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, बस वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। सिंपल। अब आते हैं उस सिचुएशन पर जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। सोचिए, अगर सरकार ने जीएसटी के रेट बदल दी, तो कौन सी रेट लगेगी, पुरानी या नई? ये वाकई में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन चलिए इसे एक टेबल की मदद से आसान बनाते हैं। हाँ, मुझे पता है ये टेबल एक नज़र में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। यहाँ 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं: सप्लाई कब हुई, इनवॉइस कब बना और पेमेंट कब मिली। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान थंब रूल भी है। इसे आसान बनाने के लिए बस ये 3 में से 2 वाला नियम याद रखिए। अगर सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, इन 3 में से कोई भी 2 चीज़ें रेट बदलने के बाद होती हैं, तो नई रेट लगेगी, वरना पुरानी रेट। सिंपल है, मेजॉरिटी विंस। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक क्विक समरी में रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल समझिए आपके लिए एक परफेक्ट चीट शीट है।
इसमें गुड्स, सर्विसेज, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, हर आम सिचुएशन के लिए टाइम ऑफ सप्लाई का कोर लॉजिक एक ही जगह पर है। प्रैक्टिकल काम हो या एग्जाम की तैयारी, ये बहुत काम आएगी। तो देखिए, नियमों को जानना तो पहला कदम है, असली चुनौती है उन्हें लागू करना। और ये सब आकर टिक जाता है एक ही चीज पर, आपके बिजनेस रिकॉर्ड्स कितने दुरुस्त हैं। तो एक आखिरी सवाल सोचने के लिए ये है, क्या आपके रिकॉर्ड्स जीएसटी की किसी भी जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?